नमस्कार। दूसरों की कामयाबियों की दास्तान सुनाते सुनाते कभी कभी हम खींच जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं कि हम कब कामयाबी की दास्तान बनेंगे। तो वक्त आ चुका है, आप भी कामयाबी की एक दास्तान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए करनी होती है कुछ खास तैयारी, क्योंकि जो भी लोग सफल हुए हैं दुनिया में, उन्होंने कुछ ना कुछ खास किया है, कम से कम वक्त को अच्छे ढंग से जिया जरूर। तो आप भी कोशिश कीजिए अपने वक्त को शानदार ढंग से जीने की, आपके तारे के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जब ज्योतिष गुरु हों आपके साथ, तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र भुला दीजिए, सिर्फ पूरे मन से हमारे साथ रहिए इस वक्त, क्योंकि हम आपके अभी को, आपके आज को एक दिशा देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपकी आज की दिशा सही होगी तो आपका कल यकीनन खूबसूरत होगा। तो 20 फरवरी सोमवार के दिन के लिए सबसे पहले मेष और वृषभ, आज क्या करना है और किससे बचना है, ध्यान से नोट कीजिए। मेष राशि वालों को सेहत को लेकर चिंता हो सकती है और कामकाज से जुड़े दबाव भी बढ़ सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई घबराहट को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा ताकि उसका असर आपके फैसलों पर ना आए। घर परिवार में भी सुख बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जल्दबाजी में फैसले करने से बचना होगा। अपने नुकसान को बचाने का यही एक तरीका है। अपनी बचत को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? खर्चा या नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़े कि आपका नुकसान हो जाए। जिंदगी के हर पहलू को एक एक करके संभालते हुए चलें, गलती बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के मन में बहुत सारी उथल पुथल है रिश्तों को लेकर। बार बार उभरती हुई दिक्कतों को भी समझने की जरूरत है। परेशानियों के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में बड़ों का आशीर्वाद चाहिए तो उनसे बातचीत भी करनी होगी और उन्हें समझना भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते हुए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अपनी स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में डालने से भी बचना ही होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट को बढ़ा के घर परिवार के रिश्तों में किसी भी तरह की कमी भी ना आने दें। अपनी कोशिशों को कम करके लोगों से ज्यादा उम्मीद लगाना, देखिए ये भी ठीक नहीं है। इस समय की परेशानियों से बचने के लिए एक बहुत आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 8 मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जरूर चले जाएं। साधारण सा उपाय है, आपको हनुमान मंदिर जाना है और पवन पुत्र के सामने नतमस्तक हो जाना है, सब कुछ ठीक करेंगे। सवाल लेना है ज्योतिष गुरु हमें विकास यादव का। 14 अप्रैल 1987 नरनौल में इनका जन्म हुआ है, 6:10 पर शाम को। बिजनेस करते हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। और आगे इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा? सेविंग्स भी नहीं है। शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी, पॉलिटिकल करियर, सेविंग्स, बिजनेस, कुछ उलझे हुए से लग रहे हैं ज्योतिष को। विकास आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2019 तक। आप बिजनेस करते हैं और आपने कहा कि सेविंग्स बिल्कुल नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, जितना पैसा आता है खर्च हो जाता है। अभी का समय 2017 का कुछ ऐसा है जिसमें आपके बिजनेस में सुधार जरूर होगा। तो आप इस प्रयास को अब बढ़ा लीजिए, अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। आपने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल कैरियर आपको बना लेना चाहिए, ऐसा अभी आपकी कुंडली नहीं दर्शा रही है, इसलिए उस रास्ते से बचना होगा। शादी के बारे में आपने पूछा, शादी आने वाले 6 महीने में हो सकती है। अब और देरी ना कीजिए, इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर लीजिए और जो कुछ भी संभावनाएं बन रही हैं वो आपके हित में ही है। अच्छा समय। देखिए ये साल आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। 6 महीने में आपकी शादी का योग भी दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने काम पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना है। पॉलिटिकल करियर या पॉलिटिकल एम्बिशन शायद कहीं आपको भटका रहा है तरक्की के रास्ते से, उसे फिलहाल भूल जाइए आप। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि की बात करते हैं ज्योतिष गुरु आपसे। तो देखते हैं 20 फरवरी सोमवार का दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन को आपको कैसे एक बेहतरीन दिन बनाना है। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में हालात बिगड़ेंगे तो आपका सुख और चैन छिन जाएगा और आप कुछ ऐसा भी कहेंगे जिसे आपको नहीं कहना चाहिए। अपनी ओर से गलतियां करने से तो आपको बचना ही होगा इस समय में। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे। कोई नई सोच या कोई नया परिवर्तन करने की कोशिश भी की जा सकती है। अपनी काबिलियत को उजागर करने से कामकाज में तरक्की भी मिल सकती है। क्या न करें इस समय में? लोगों से बनते बिगड़ते समर्थन से आप घबरा ना जाए। अगर किसी तरह की कमी भी आपको लगे तो भी इस बात में गलती ना निकालें। अपने मन को उचाट करके अपने लिए परेशानियां पैदा कर लेना भी ठीक नहीं।
कर्क राशि वालों की बढ़ती हुई इच्छाएं आपको कुछ हद तक परेशान भी कर रही हैं। आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वो इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। हो सकता है कि आपके साथी या सहयोगी आपकी बात को समझ ही ना पा रहे हो। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की प्राथमिकता को समझें और अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश कर लें। पढ़ाई लिखाई को लेकर जो भी कमियां हैं उन्हें भी सुधार लें। अपने कैरियर को बनाने के लिए इस समय का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या न करें समय में? अपनी यात्रा या बदलाव से जुड़े फैसलों को इतना ना बढ़ाएं कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। लोगों को खुश करने के लिए भी ऐसी योजना ना बनाएं कि वो आप पूरी तरह निभा ना सके। कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिससे विचारों का मतभेद बढ़ जाए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखना है कैसा है ये दिन और इस दिन को कैसे आपको जीना है। सिंह राशि वाले अगर अपनों से दूर ही रहेंगे तो दिलों के फासले भी बढ़ जाएंगे। इसलिए निजी रिश्तों को संभालने की हर तरह से कोशिश भी करनी होगी आपको। पैसे से जुड़े फैसलों में भी इस समय गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई से जुड़े जो भी विकल्प हैं उसके लिए विचार विमर्श करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने विचारों में एक स्थिरता भी लानी होगी। बार बार अपने विचारों को बदलने से नुकसान हो सकता है। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम न होने दें। किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपने कामकाज की स्थिति को भी बिगड़ने ना दें। अपने काम के प्रति अपना मन उचाट कर लेना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों की पैसे की जरूरतें बढ़ सकती हैं क्योंकि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को और आगे बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं। अपने भविष्य को बनाने के लिए ये अच्छा प्रयास है और अपनी कोशिशों को बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से आपको मदद भी मिलेगी और आपका हौसला भी बढ़ेगा। और यही वजह है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ कर भी पाएंगे। इसलिए जो भी अच्छे विकल्प बन रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचना होगा। क्या न करें समय में? अपनी घबराहट को इतना भी ना बढ़ा लें कि वही एक परेशानी का सबब बन जाए। वैसे भी कोई बात इतनी प्रबलता से ना कहें कि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। लोगों के प्रति अपने तालमेल में किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं। तो लोगों के साथ अपना तालमेल बनाकर रखिए, बस इस बात की सलाह ज्योतिष गुरु देते हैं इस वक्त, और यही सबसे जरूरी है आपके लिए। आगे सवाल ज्योतिष गुरु राजेश कुमार पांडे, 4 सितंबर 1968, 1:15 AM, बहराइच में इनका जन्म हुआ है। ये गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हुए थे 2004 में। केस हाई कोर्ट में है। 3 बार इनके पक्ष में आया फैसला, बावजूद उसके कंप्लायंस नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। सैलरी भी नहीं मिल रही है। क्या होगा इस केस का नतीजा? जाहिर है फिनेंशियल कंडीशन इनकी खराब हो रही है। अपने घर का सपना है वो भी कहीं अटका हुआ है। इनकी कुंडली देखकर क्या कहेंगे आप? राजेश जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, नवंबर 2017 तक। 2004 में आपने कहा कि आप गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हुए और तब से आप इसी पोस्ट पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इतने साल हो गए आपको सैलरी नहीं मिली और कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए, 2017 का समय अच्छा बना हुआ है जब कोई भी जो केस है, कोई भी जो ऐसा मामला है कानूनी, उसका फैसला आपके हित में हो जाए। तो आपको इस साल वो कोशिश कर लेनी होगी और आगे चल के आपकी आर्थिक स्थिति 2023 में और बेहतर हो जाएगी। तो 2017 से अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है। मुमकिन है आपके पक्ष में फैसला आ जाए। 23 तक आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। तो अब शायद इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। अच्छा वक्त दस्तक दे चुका है आपके जीवन में। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा वक्त दस्तक दे रहा है। और वक्त कैसा भी क्यों ना हो, आप उसको अपने पक्ष में जरूर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना है, कुछ चीजों से बचना है। तुला राशि वालों को घर परिवार में बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना ही पड़ेगा और इसलिए आपकी जो खर्चे भी हैं वो भी बढ़ेंगे। बहुत सारी मदद भी मिलेगी और बचाव भी बना रहेगा, लेकिन फिर भी योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कामकाज से अपना मन हटा लेने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में सुख और चैन बनाए रखने के लिए अपनों के करीब आने की कोशिश करनी होगी। अगर हालात आपको बार बार दूर ले जाना चाह रहे हैं तो उन कारणों को भी समझना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपनों के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या न करें समय में? ना तो अपने पैसे को कहीं फंसाएं और ना ही रिश्तों को किसी भी वजह से बिगड़ने दें। अपनी गलतियों की वजह से अपनों से कलह बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते आपके रोजमर्रा के खर्चे जो है वो बढ़ जाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। पैसे की स्थिति आपके मन में प्रेरणा जगा रही है और आपके हालात आपकी परिस्थितियों से जूझना सिखा रहे हैं। बहुत कुछ सीखने का समय है।
क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं जिन्हें बहुत शांति से संभालना होगा। उसमें आपके पैसे की स्थिति भी मदद नहीं कर पाएगी। आपको ही अपने मन की घबराहट को हटाने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वैसे भी खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि उसका असर आपकी बचत पर आ जाए। खर्चे देखिए उतने ही होने चाहिए कि आपकी बचत जो है वो खतरे में ना पड़े। मोटी मोटी इसमें गणित है, इसको समझ लीजिए, अच्छा रहेगा और जीवन भर ये चीज आपका साथ देगी। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसा है वक्त और इस वक्त को कैसे समझना है आपको, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं तो आप सुधार की तरफ बढ़ेंगे भी नहीं। तो पहले समझिए कमियां कहाँ पर हैं, फिर उन्हें सुधारना कैसे है बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से नियमित लाभ बना हुआ है, लेकिन आपका असंतोष फिर भी जाहिर हो रहा है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मन की घबराहट की वजह से उजागर हो रहा है। घर परिवार में हर तरह का सुख बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपनों के करीब आना है तो मन से किसी भी तरह की कलह को तो हटाना ही पड़ेगा। जो सुख अपनों से मिलकर बनेगा उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए दूरियों को नजदीकियों में बदलने के सारे प्रयास कर लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अपने फोकस को किसी भी तरह से कम ना होने दें। अगर लोगों की बातों में आपको उतार चढ़ाव नजर आए तो भी आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। अपने मन को दुखी करके अपने हालात को बिगाड़ लेना ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि लोगों की बात आपको समझ में ना आए और इसलिए मन भी परेशान रहे। लेकिन जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तूल देने से भी बचना ही होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी मेहनत से बहुत बेहतर किया जा सकता है। अपने प्रयास में थोड़ा सा और नियमित हो जाएं। बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाएं और कोई ऐसी विचारधारा ना बनाएं जिससे आपकी मेहनत में कमी आ जाए। वैसे भी अपने मन में लोगों के प्रति कोई द्वेष बिल्कुल ना पैदा करें। हम अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बने, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ और मीन राशि, 20 फरवरी सोमवार का दिन है और इस दिन को आपको एक अच्छा दिन बनाना है। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं आप तक आपका राशिफल पहुंचाकर और दिन को कामयाब बनाने के टिप्स पहुंचाकर। अब देखना यह है कि आप उन पर कितना अमल करते हैं। कुंभ राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी रह गई है तो उसका असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है और इस वक्त आपको अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। अपनी मेहनत को अभी भी बेहतर किया जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? एक व्यवहारिक नजरिया बनाकर जिंदगी को समझने की कोशिश करनी होगी। सपनों की दुनिया में जीने से बचना होगा, तभी जाकर आपकी मेहनत रंग ला पाएगी। क्या ना करें समय में? पढ़ाई लिखाई में भी और किसी इंटरव्यू में भी किसी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा दर्शाने की कोशिश ना करें कि आपको बहुत कुछ आता है। अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, बहुत कुछ किया जा सकता है अपनी मेहनत के रूप में। मीन राशि वालों के लिए निजी जीवन के हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। घर परिवार में रिश्तों का सुख है।